बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 2, system of real number, exponent and radicals. It's exercise number 2.6, and our today's topic is रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है और इस एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे। ये देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन जो है वो लिख दिए हैं और आज भी हम लाइव इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देख लीजिए, करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक में आपने जो है बताना है, राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। रेडिकेंड और इंडेक्स को आपने बताना है, ठीक है, कि क्या होते हैं। मैं बड़ा सिंपल सा जो है वो वो आपको मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है 4√35। इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है, बहुत आसान है। ये जो रूट होता है ये रेडिकल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रेडिकल भी कहलाता है। इसको उर्दू में जजरुल मुरब्बा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चीज होगी वो रेडिकेंड कहलाएगी और जो इसके बाहर चीज होगी वो इसकी इंडेक्स, पावर या एक्सपोनेंट कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन लिखिए, रेडिकेंड की जगह लिख दीजिए बराबर में 35 और जो इंडेक्स है उसकी जगह 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 इसी तरह से होंगे। ये बाहर इनके इंडेक्स लगे ना, 5 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो इंडेक्स है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंडेक्स 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इंडेक्स n है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो इंडेक्स है वो 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो रेडिकेंड है वो ये x y z/t है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो रेडिकेंड है वो है 8/17। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो रेडिकेंड है वो p/q है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो रेडिकेंड है वो 3xyz/ut। ठीक है, इस बुक के वैसे आंसर सेक्शन के अंदर इसका आंसर जो है वो ut लिखा हुआ, 40 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, इसको अब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3√27, यानी कि रेडिकेंड 27 है, इंडेक्स जो है वो 3 है। ठीक है, अच्छा, अभी जो 3 लिखा हुआ है इससे एक चीज आपने जो है अपने माइंड में बिठा लेनी है। जो ये इंडेक्स होता है, कोशिश ये करनी है कि रेडिकेंड जो है उसकी उतने ही पार्ट्स जो है वो आप बना लें इक्वल। ठीक है, यानी कि उसके उतने ही फैक्टर्स जो है वो क्रिएट कर लें। कैसे करेंगे ये देख लीजिए। इस 3 रूट की जगह पर मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ। पिछली जो एक्सरसाइज थी, पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 13, उसके अंदर 2.5 में, उसके अंदर मैंने जो है वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करना सिखाए थे। यहाँ डायरेक्टली नहीं होंगे, यहाँ जो है वो रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के जरिए ही आपको सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा 27 और रूट हटा दिया है और रूट की जगह उसकी पावर। अगर रूट सिंपल लिखा हुआ तो उसकी जो पावर या एक्सपोनेंट या उसकी इंडेक्स होती है वो 1/2, हाफ के बराबर होती है। ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर जो यूनिट नंबर 2 का स्टार्टिंग लेक्चर था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था।
ठीक है। और अगर जो है वो इंडेक्स दी भी हो तो 1 अपॉन उतनी ही इंडेक्स जो है वो रूट की जगह पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा अब 3 है तो यहाँ पर लिखूंगा 1 अपॉन 3। ठीक है, अब ये 27 के 3 जो पार्ट्स हैं अगर वो बन जाए तो वो बहुत अच्छा है। और वो कैसे बनेंगे, वो ऐसे बनेंगे, ये देखिए इत्तेफाक है 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है वो 27 के बराबर होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसको यहाँ पर रफ वर्क के अंदर आप जो है वो करके भी देख सकते हैं। 27 यहाँ रखिए, डिवाइड कीजिए, 3 के टेबल में आएगा 3 9 जा 27 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ जाएगा और 3 1 जा 3 आ जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 होता है। ठीक है, तो मैंने भी यही किया। ठीक है, मुझे याद है इसलिए मैंने डायरेक्ट पहले लिख लिया, बाद में आपको रफ वर्क भी करके दिखा दिया, लेकिन कोशिश करें आप लोग रफ वर्क के साथ ही इसको क्वेश्चंस को करें और प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आप एग्जामिनर को जितना जो है वो अच्छी तरह से एलिब्रेट करके जो है वो आंसर देंगे ना छोटी क्लासेस के अंदर 9 10 के अंदर, उतने ही ज्यादा जो है वो आपके मार्क्स जो है वो गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी एग्जामिनर को ऐसे समझ के जो है ले एग्जामिनर को जैसे वो बच्चा है। ठीक है, जैसे बच्चे को हम समझाते हैं ना, इस तरह से जो है वो एग्जामिनर को समझाने वाले अंदाज में इसको सॉल्व करें, पूरा पूरा जो है वो स्टेप्स जो है वो छोड़े ना, स्टेप्स जो है वो पूरे पूरे दीजिए। अब ये पावर जो 1/3 है ये ऐसे ही आ जाएगी। अब ये सेम बेसिस है ना, ये 3 3 3, इसके ऊपर पावर कितनी है 1 1 1, तो इत्तेफाक है कि 3 की पावर ये बन जाएगी कितनी 3। ठीक है, तो यहाँ एक रूल लग गया, इसलिए मैंने ये 3 नुक्ते यहाँ लगा दिए, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। और अगेन यहाँ पर फिर एक रूल लग रहा है, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे आर मल्टीप्लाइड। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि ये 3 की पावर जो 3 है ये बाहर जाएगी तो ये मल्टीप्लाई करेगी 1/3 से, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगी 1/3 से ये कैंसिल कर देगी, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 आएगा और ये 1 ही जो है वो सिर्फ बचेगा, और 3 की पावर 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये आपका नेट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 4√625, यानी 4 इंडेक्स है, रेडिकेंड जो है वो 6 to 5 है, 625 है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करें, इसकी जगह पर तो आप ब्रैकेट डाल दें, रूट की जगह पर 6 to 5 जो है वो पूरा लिख दीजिए अंदर, और जो बाहर है बाहर आप 1/4 करके पावर लिखेंगे, इंडेक्स को आप 1/4 करके लिखेंगे। अगर इंडेक्स ना दी हो, जैसे ये रूट जो है वो खाली है, तो इसको 1/2 के बराबर हम लेंगे। ठीक है, तो ये 6 to 5 1/4, इसके कर लीजिए, ये 5 into 5 into 5 बनेगा। ठीक है, तो ये 6 to 5 यहाँ लिखिए, ये रफ वर्क बनाइए और यहाँ 5 से इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 5 1 जा 5, 1 यहाँ चला जाएगा, 5 2 जा 10, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 2 यहाँ चला जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 5 1 जा 5, यानी कि 5 into 5 into 5 into 5 is equal to 1625। यानी देख लीजिए जितनी जो है वो इंडेक्स है उतने ही जो है वो इसके टुकड़े, इसके फैक्टर्स जो है वो बन गए हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पर जो है मैं लिख सकता हूँ बहुत आसानी के साथ कि ये इसके बराबर है 6 to 5, 5 into 5 into 5 into 5 की पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर एक रूल लग जाएगा, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। सही है, सेम बेस है ना, ये 5 5 5 5, इनकी पावर 1 1 1 है, तो इसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 5 की पावर 4 into 1/4। यहाँ अगेन जो है वो एक फार्मूला लग रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लगा है।
वो क्या है फार्मूला? इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। ठीक है, पावर के ऊपर अगर पावर होगी तो वो क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 5 की पावर बनी 1। ठीक है, और यही हमारा नेट आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में इंडेक्स 8 है, रेडिकेंड A 8 और B 8 है। ठीक है, इसकी जगह पर हम लिख देंगे, रूट को जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे, A 8 और B भी 8, और इंडेक्स जो है वो 1/8 लिख देंगे। सही। अब ये 1/8 जो है वो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। ठीक है, और यहाँ पर एक रूल लग जाएगा सेम, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। तो ये a की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8। सही, और ये ब्रैकेट भी चाहे तो लगा दीजिए। इसी तरह ये b है, b की पावर 8 मल्टीप्लाई 1/8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 बचेगी, डॉट लगा देंगे बीच में, क्योंकि अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन को शो करने के लिए खास तौर पे जो अल्फाबेट्स होते हैं उनके दरमियान डॉट ही लगाया जाता है। और ये 8 से 8 कैंसिल, और ये b की पावर 1, तो ये बन जाएगा आपका नेट आंसर। क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रहा है रूट 5/7 का स्क्वायर। इंडेक्स यहाँ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ इंडेक्स कितना है, यहाँ इंडेक्स 1/2 के बराबर है। ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2 के बराबर होती है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, 5/7 लिखते हैं, इनकी पावर 2 है दोनों की, और रूट को हमने खत्म किया तो इसकी जगह पर हम रूट की वैल्यू लिखेंगे 1/2। सही। अब यहाँ एक रूल लगेगा, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड, मीनिंग ये 2 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा। 5/7 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और नेट आंसर आपके पास बचेगा 5/7। ये आपका आंसर है। ठीक है, यानी 5/7 आपका आंसर हो जाएगा, ये कट जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में इंडेक्स जो है वो p है, रूट mn और उसके ऊपर होल पावर p। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। इस रूट को हम ब्रैकेट में चेंज करेंगे, mn लिखेंगे, और इसकी इंडेक्स कितनी है, 1/p होगी। ठीक है, तो इस इंडेक्स की जगह पर डिजिट्स भी हो सकते हैं और अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, इसीलिए तो ये अलजेब्रा है, mn। ठीक है, इस रूट की जगह मैं लिखूंगा 1/p, और ये बाहर वाला ब्रैकेट ऐसे ही, और ये p। अगेन यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है, सेम, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। अगर किसी पावर के ऊपर पावर हो तो ये आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये m n डॉट लगा दीजिए, बेहतर रहेगा, ब्रैकेट 1/p मल्टीप्लाई p, ये p से p कैंसिल हो जाएगा, m डॉट n आ जाएंगे, इनके ऊपर 1 ही पावर है, तो ये हमारा हो जाएगा नेट आंसर। ठीक है, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 5/7
7 और ये हमारा नेट आंसर। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, नीचे से यहाँ लिख दिया। लिखना आपने ऐसे ही है, मैथ ऐसे नहीं चलता, मैथ ऐसे चलता है। गाइड्स के अंदर तो पता नहीं कैसे कैसे चल रहा होता है। ठीक है, मैथ हमेशा बेटा नीचे की तरफ ही चल रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। ठीक है, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, और 10 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, इंडेक्स 3 है, रूट 81 अपॉन रूट 125। सॉल्यूशन लिखेंगे और इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अंदर देख लीजिए, अंदर एलसीएम के थ्रू जो है वो करेंगे। तो 81 जो है वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। 125 जो है वो एलसीएम के थ्रू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। और इसकी जगह पर हम रूट की जगह पर हम ब्रैकेट डाल देंगे और ये 3 को 1/3 कर कर लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर रूल लगे, सेम बेसिस मल्टीप्लाई पावर्स आर एडेड। 3 की पावर 3, एक 3 अलग रख दीजिए, अपॉन 5 की पावर भी 3 और उनके ऊपर पावर 1/3। ये वजह है मैंने जो किया है, वरना आंसर बुक जैसा नहीं आएगा। सही है। अब यहाँ अगेन एक रूल लग रहा है, देयर इज अ पावर ऑन अ पावर, दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। इसका मतलब है 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और इसी तरह से ये 3 इसके ऊपर भी 1/3। इसी तरह से ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये पावर आपस में कैंसिल कर आउट हो जाएंगी, यहाँ बचेगा 3, ये 3 के ऊपर 1/3 ही रहेगा और ये 5 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये 3 अपनी जगह पर, 5 अपनी जगह पर, ये 3 भी अपनी जगह पर, लेकिन ये जो 1/3 है इसको दोबारा रूट की शक्ल में लिखना है। ठीक है, तो ये रूट लिख देंगे बना के और जितनी इंडेक्स होती है उतनी हम वैल्यू लिखेंगे। ये छोटा सा 3 हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि ये 3 तो ये वाला है, ये 3 ये वाला है, ये जो 3 है इसको हमने रूट की शक्ल में लिख दिया इंडेक्स बनाकर। ठीक है, तो इंडेक्स जो है वो इस तरह से बनाई जाएगी और ये हमारा नेट आंसर होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ से जो है वो कन्वर्ट किया था, जो इंडेक्स लिखी हुई थी उसको ब्रैकेट्स के अंदर अपॉन के अंदर इंडेक्स की शक्ल में लिखा था, इसी तरह से इंडेक्स को रिवर्स किया और रिवर्स करके दोबारा से रूट की शक्ल में लिख दिया, रेडिकेंड की शक्ल में लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्यूशन लिखेंगे। और वही करना है हमने, इंडेक्स को जो है वो पावर में चेंज करेंगे। तो Q है ऊपर भी, तो 1/n हो जाएगी पावर। ठीक है, अल्फाबेट भी हो सकता है इंडेक्स की जगह पर, नीचे भी ऐसे ही है 1/n। सेम बेसिस डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर रूल लग गया, सेम बेसिस डिवाइडेड पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। Q की पावर 1/n माइनस 1/m। ठीक है, अब ये एलसीएम के थ्रू सॉल्व होंगी, दोनों अपॉन में आ गए। जब अपॉन में आ जाते हैं तो विदाउट एलसीएम सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो है वो मैं रबर लिख देता हूँ, रबर के अंदर ये 1/n जो n है और माइनस है 1/m। ठीक है, nm ऐसे ही आ जाएगा
m से m कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, माइनस n से m कैंसिल होगा, m बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो q के ऊपर पावर बनेगी कुछ इस तरह से, m माइनस n अपॉन nm। ठीक है, इसको मजीद इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये जो है इसको अलग करके लिख लेंगे, 1 अपॉन nm, और ये ऊपर वाले जो है ये m माइनस n, इसको अलग लिख देंगे। इसकी वजह है कुछ, इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है हम लोगों को रूट के अंदर रेडिकेंट फॉर्म में। तो ये चला जाएगा इस तरह से कुछ होकर, ये बन जाएगा ऐसे रूट एन एम। ठीक है, और ये इसकी पावर बन जाएगी क्यू की, m माइनस n, और इस रूट को यहाँ तक बढ़ा देंगे, ये रूट के अंडर ही आएगा। सही, तो यकीनन ये भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन कोई इतना मुश्किल भी नहीं। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, 4 इंडेक्स है, रूट 256, a4 और b4 है। सॉल्यूशन लिखेंगे, स्क्वायर रूट को ब्रैकेट्स के अंदर चेंज करेंगे, और 256 a4 b4 और 4 इंडेक्स जो है वो 1/4 जो है वो शक्ल में लिख देंगे। अब इसके टुकड़े जो है वो 256 के 4 टुकड़े होने चाहिए, 4 पार्ट्स होने चाहिए, क्योंकि पावर 4 है, वो हो जाएंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो इसके टुकड़े जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम में आप कर लीजिएगा। फोर इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, a4 b4 और ये 1/4। अब यहाँ रूल लग रहा है, सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स आर एडेड। ये 4 की पावर 1 1 1 1, तो ये हो जाएगी 4 की पावर 4। इसी तरह से a4, इसी तरह से b4, और ये पावर 1/4। अब देखिए यहाँ चारों के तीनों वैल्यूज के ऊपर 4 जो पावर है वो कॉमन है, उसको हम बाहर ले लेंगे एज अ कॉमन। 4 a b की जो पावर है वो क्या है, तीनों की 4 है, और बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये 1/4 से, मीनिंग यहाँ पर भी रूल लगेगा कि सेम बेस, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। और इस तरह से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 4ab बनेगा। ये 1/4 पावर जो है ना, इन तीनों को भी दे सकते थे हम, थोड़ा और बड़ा हो जाता, लेकिन ये इस तरह से भी हो सकता है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान तरीके से बच्चों को समझाया जाए, जो रूल्स के मुताबिक भी और रूल्स के खिलाफ ना हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14, अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 3 रूट की जगह पर है, इंडेक्स की जगह पर है, और रेडिकेंट 64 a3 b9 216 c6 d18। ठीक है, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट में चेंज कर देंगे रूट को, सही है, और 64 a3 b9 अपॉन 216 c6 d18, और ये पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी इंडेक्स में चेंज करने से। ठीक है, जिसका इंडेक्स है वो पावर फॉर्म में 1/3 हो जाएगा। सही है, अगर आप ये देखें तो ये 4 है और ये 6 है, मीनिंग ये दोनों वैल्यूज आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम 8 का जो है टेबल पढ़ेंगे। 8 के टेबल से जो है वो ये कैंसिल होके 8 8 64 हो जाएगा,
और ए क्यूब या A3 B9 ऐसे ही आ जाएगा, पावर 1/3 भी ऐसे ही आ रही है। ये 216 जो है ये कैंसिल आउट होकर 8 1 8 8 के 8 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, C6 B18 हो जाएगा। इस 8 के अगर आप टुकड़े बनाना चाहें और ये यहाँ पर 3 आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, तो ये 3 ही जो है टुकड़े बनेंगे इत्तेफाकन। सही है, कैसे बनेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और इसी तरह से इस 27 के भी 3 ही बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, A3 B9 C6 D18 पावर 1/3, यानी कि अब पावर भी दे देंगे इनको, 2 की पावर 3, रूल लग जाएगा। सेम बेसिस मल्टीप्लाई, पावर्स आर रेडी, 2 की पावर 1 1 1 3 हो जाएंगी, A की पावर 3, B की पावर 9 1/3, 3 की पावर भी 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 1 3 की पावर 9, सॉरी 3 की पावर 3, C की पावर 6 और D की पावर 18। सही। अब अगेन अगर आप देखें यहाँ सब जो पावर्स हैं 3 3 3 6 9 18 ये सब 3 की मल्टीपल है। ये बाहर हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, 2 A B 3 C D। अगर मैं इससे 3 लूँ, इससे भी 3 और इससे भी 3 लूँ तो यहाँ पर 3 3 नहीं आएगा, और इससे अगर मैं 3 ले लूँ तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, इससे 3 लूँ तो यहाँ 3 ही बचेगा क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 होता है। अगर मैं यहाँ से 3 ले लूँ 18 में से तो यहाँ 6 बचेगा क्योंकि 3 6 ज़ा 18 होता है। तो ये पावर कॉमन लेने की वजह से यहाँ बाहर चली गई है, मल्टीप्लाई 1/3 होगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और अगेन रूल अप्लाई होगा, इफ देयर इज अ पावर ऑन अ पावर दे बोथ आर मल्टीप्लाइड। और इस तरीके से हमारे पास आंसर बचेगा 2A B 3/3 C स्क्वायर D 6, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। इसकी मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, काम भी कंप्लीट कर सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, और एंड में जाते जाते वही एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए, ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, ठीक है, कि प्लीज़ इस चैनल को जो है वो आप सपोर्ट कीजिए, इसको देखिए, ठीक है, और ताकि वॉच टाइम मिले मुझे। सही है, देखेंगे समझेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया होगा, कुछ ना कोई इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगी, आपकी मालूमात में इजाफा ही होगा। ठीक है, अगर नहीं भी देखना है कोई मसला नहीं भाई, फिर मैं यही कहता हूँ भाई छोड़ कर लगा कर उसको छोड़ दें। सही है, थोड़ा सा जो है क्या नाम है, बस ये मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि ये मुझे जो है मेरा वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल हेल्प मी टू मोनेटाइज माय चैनल। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें, इसकी वीडियोस को जो है फॉरवर्ड करें, आगे शेयर करें आपस में एक दूसरे के साथ, और जो है लाइक करें, इस पर कमेंट करें। ठीक है, और अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।